ये क्या बन गया? शंकु। शंकु आकार का ये एक तंबू है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला? तंबू 10 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। तो 10 मीटर ऊंचा है हमारे पास। ये यहां से यहां केंद्र बिंदु तक रहता है। रहता क्या? क्यों रहेगा? क्योंकि सामने से ये ऐसा दिखेगा, फ्लैट होगा, एकदम समतल रहेगा। तो यहां से और ये सामने से ये आपके पास ऐसा लंबा दिख रहा है, लेकिन ऐसा देखेंगे तो गोल गोल होगा क्या? ठीक। फिर यहाँ पे एक केंद्र बिंदु बनाएंगे। यहां से आधी दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो यहां से ये दूरी कितनी होगी? त्रिज्या आर होगी। कितनी होगी? त्रिज्या आर। और ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक, ये कौन है? शंकु की ऊंचाई। क्या है? शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई को अपन क्या बोलेंगे? एच, हाइट। ठीक है। ये इसका कितना मान है? कितना मान है? 10 मीटर दे रखा। कितने मीटर दे रखा? 10 मीटर है। और उसके आधार की त्रिज्या, उसके आधार की त्रिज्या, ये उसका आधार है, ठीक। उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी? 24 मीटर। आर बराबर 24 मीटर दे दिया इतना, ठीक। ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है? तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तिर्यक ऊंचाई। इस वाले डायग्राम में तिर्यक ऊंचाई कौन सी वाली होगी? ये वाली होगी क्या? इसको अपन क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको किससे दर्शाएंगे? एल। हमको ये वाली निकालना है। ये बाहर बाहर ऐसा दिखाई देता है, इसको क्या बोलेंगे अपन? शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे क्या? ठीक। ये अगर हम लोग ऐसे दबा देंगे तो पूरा ये वो हो गया। अगर यहाँ से सीधे नापेंगे या तो फिर ऐसे अंदर से, तो ये उसकी क्या आ जाएगी? हाइट, ठीक है। शंकु की ऊंचाई। ये सामने से गोल गोल दिखाई देगा तो उसका क्या निकल के आएगा? आधी दूरी से त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है? 24 मीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी? हाइट 10 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई दी क्या? नहीं दी। हमको क्या करना है? ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करके लिख लेते। निकालना क्या है और दिया क्या है? शंकु के आकार का एक तंबू है। ये हमारे पास एक तंबू है और उस तंबू की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h बराबर 10 मीटर दे दिया इतना। और उसके आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी? 24 मीटर। हमको निकालना क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमको क्या करना है? निकालना है। तो ये निकालेंगे तो हम इसके लिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या लिखा था? तिर्यक ऊंचाई एल बराबर करने के अंदर क्या लिखेंगे? आर की घात 2 धन एच की घात 2, यही लिखते थे, ठीक। ये कैसा आया था? ये हमने सूत्र निकाल के देखा लेक्चर नंबर 1 वीडियो पहले में, यही देखा था क्या? ठीक। फिर आप हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे। क्या रख देंगे? मान। एल बराबर करने के अंदर आर का मान आपके पास कितना है? 24 मीटर। कितने मीटर है? तो यहाँ पे लिख दोगे 24 की घात 2, लिख दिया इतना। फिर धन का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। फिर एच का मान कितना है? 10। 10 है तो 10 मीटर। ये उसकी खोपड़ी में कितने घात लगे? 2। तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? 2 घात लगा दे। एल बराबर अब हमको 24 का वर्ग करना है। क्या करना है? 24 का वर्ग। जैसे 24 की घात 2 है तो 24 की घात 2 करेंगे तो जैसे आपको 24 को 24 गुणित 24 लिखोगे, फिर उसका गुणा करोगे, ठीक है। तो हमने कैसा सीखा? ऐसे वाले तो सबने सीखा, हम अलग से सीखेंगे। ये पीछे वाली संख्या का वर्ग करेंगे। करेंगे क्या? 4 का वर्ग कितना होता? 16। 16 का कितना लिखेंगे? हासिल कितनी आई? फिर ये आगे कौन दिख रहा? 2। 2 का गुणा 4 में किया, 8 का गुणा उसकी घात में किए 16। 16 और 1 17 का हासिल आई 1। फिर आगे वाली संख्या क्या क्या कर देते? वर्ग। 2 का वर्ग 4 और 1 5। कितना बना है? 500। फिर धन 100 का वर्ग करेंगे। किसका?
सॉरी 10 का, कितने का? 10 का। 0 का वर्ग 0, 1 का गुणा 0 में किया, 0 का गुणा 2 में किया 0, 1 का वर्ग 1, तो कितना बना 100। तो ये 10 का वर्ग 100 होता। आप इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये एल बराबर करनी के अंदर कितना हो गया? ये 676, कितना आया? 676। अब आपको नहीं पता है कि 676 किसका वर्ग है, पता है क्या? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, 676 को ऐसे अंदर से हाथ में बाहर निकाला, यहां लिख लिए 676, लिख लिया क्या? फिर हम सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग दे सकते क्या? क्यों देंगे? पीछे सम संख्या है। कैसी है? सम। 2 से भाग चले जाएगा, कितने से? बोलो पहाड़े। 2 तिया, फिर अगला 7, 2 तिया, कितना बचा? कितना बन गया? 2 अठी 16 बन गया क्या? फिर 2 से कट रहा, कितने से? 2 से। 2 एका कितना बचा? 1 बचा, कितना बन गया? 2 6 कितना बचा? कितना बन गया? दूना 18 हो गया क्या? इतना। फिर उसके बाद 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं, पीछे विषम संख्या के 3 का जा रहा क्या? हाँ, 3 का जा रहा, 3 5 15 और 1 कितना हो गया? 19। अब भी नहीं जाएगा। फिर 4 का तो नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो 4 नहीं जाएगा, ठीक। 5 का, क्योंकि 9 है, 5 के पहाड़े में कभी भी इकाई अंक 9 नहीं आ रहा, आता क्या? ठीक। अब 2 से नहीं कटा तो 6 से कैसे कटेगा? ठीक। 8 से भी नहीं कटेगा, फिर 9 से भी नहीं कटेगा। अब हमको सीधे 11 से देखते, कितने से? 11। 11 एकम 11, फिर कितना बचा? 5, ये कितना हो गया? 59। 11 से कट रहा है क्या? नहीं। 12 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटा, तो 12 से कटेगा क्या? अब 13 से। 13 एकम कितना बचा? 3, कितना बन गया? 13 एकम 13, 13 दूना 26, 33, फिर 13 एकम। ये जो लिखा, ये सारा की सारा करने के अंदर लिख लेते। किसके अंदर लिख ले? 2 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 13 लिख लिया क्या? अब जो जो जोड़ा बनता है करने के अंदर उसको निकाल लेंगे। ये एल बराबर एक जोड़ा बना, कितना बाहर निकल गया? ये एक जोड़ा बन गया, कितना बाहर निकाल लिए? 13। आप 13 का गुणा 2 में कर दो, कितना होगा? 26। और लंबाई किसमें नापेंगे? मीटर में। मीटर दे रखा तो मीटर में। तिर्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी आई है? कितनी आई है? 26 मीटर। ये 26 मीटर तिर्यक ऊंचाई हमने शंकु के निकाल लिए। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 स्क्वायर मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है। कितने रुपए हैं? 70 रुपए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कैनवास में लगे हमको अब सबसे पहले ये वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। कौन सा पृष्ठ निकालना पड़ेगा? वक्र। अगर कुल निकालेंगे तो फिर ये नहीं आएगा, हमको ये वाला बाहर वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, तो फिर उसमें हमको 70 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ठीक है। फिर हम लोग मतलब क्या होता है, ये जितना भी ये गोल गोल बनेगा, ये वाला, ये आपको ये वाला छोड़ देना। ये जो गोला सामने से दिखता ना, इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, वो इतने का निकालना पड़ेगा जो बाहर वाला है, ये कर्व वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे मान रख देंगे ए बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है क्या? ये इसमें मान रख देंगे। अभी पाई का मान आपके पास नहीं है, तो पाई का मान कितना लिखोगे? 22/7। इसमें मान रख देंगे ए बराबर 22/7 गुणित आर का मान कितना है? 24 मीटर गुणित एल का मान कितना है? कितने मीटर है? 26 मीटर। अभी ये कोई सा भी नहीं कट रहा, 7 से कट रहा क्या? 22 भी 7 से नहीं कट रहा, 24 भी 7 से नहीं कट रहा, और 26 भी 7 से नहीं कट रहा। हम क्या करेंगे? सबका गुणा ऊपर कर ले क्या? सबका गुणा कर लेंगे और भाग किसका दे देंगे? 7 का। तो सबसे पहले हम लोग 26 का गुणा 24 में कर ले क्या? तो इधर देखो 24 का गुणा, यहाँ पे 24 में कितने का गुणा कर दे? 26 का। बोलो पहाड़े कितना होगा? 6 चौको 24, 24 का 4 हासिल है, 6 दूना 12, 12 और 2 14, 2 का गुणा 4 में किया 8, 2 का गुणा 2 में किया 4। आप इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4
8 और 4 12, 12 का 2 हासिल आई, एक और एक, 2 और 4 6, 624 में 624 में कितने का गुणा करेंगे? 22 का। फिर कर दो गुणा, 2 का गुणा 4 में किया, 2 का गुणा 2 में किया 4, 2 का गुणा 6 में किया 12, कितना करा? 12। फिर 2 का गुणा इधर करेंगे, पहली संख्या कंप्लीट हो गई, यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्योंकि 2 का गुणा ऊपर किया वही संख्या ये आएगा, तो वापस से देखो 8 4 2 1। आप इनको सबको क्या कर देंगे? 8 का 4 और 8 12 का हासिल आई 1, 4 और 2 6 और 1, फिर 2 और 1 का ये आएगा। तो ये हमारे पास आया 13 7 2 8, मतलब 13,728। मीटर और मीटर में गुणा किया तो मीटर की घात 2, मीटर की घात 2। ये अपने पास क्षेत्रफल है। अब इसको हमको काटना नहीं है, ठीक है। अगर इसमें 13,728 में अगर 7 का भाग दे देंगे, कितने का? 7 का, तो फिर उसके बाद उधर दिक्कत आएगी गुणा करने में, दशमलव में आएगा, फिर गुणा करेंगे। इससे अच्छा क्या है, अब जो मान दिया है उसने बोला कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई तो हमने निकाल ली। दूसरा, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 स्क्वायर मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है। कितने रुपए है? 70। तो कैसे निकालेंगे 70 रुपए? देखो इधर, कितने के कह रहा हूं? 1 स्क्वायर मीटर कैनवास की लागत कितने रुपए है? 70 रुपए है। कितने रुपए है? 70 रुपए है। तो फिर बाद में 1 मीटर में बोला तो हमारा 1 मीटर के जगह कितना लिख देंगे? कितना लिख देंगे? 70 रुपए। कितने लिख देंगे? 70। तो ए यहां पे बन जाएगा बराबर 13,728 बटे में कितना लिख देंगे? 7 लिखा क्या? और गुणित में कितने का गुणा कर देंगे? 1 स्क्वायर मीटर, इतने के जगह 70 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 70 रुपये लिख दिया क्या? इतना। अब कौन कट जाएगा यहां से? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 0 बचा, कितना बन गया ये? 10, 7 धाम 70 आता क्या? अब जो 10 आया वो गुणा किसमें कर देंगे? इसमें कर दे क्या? तो 13,728 से कम 13,728, 1 0 यहाँ पे बढ़ा दिए। बढ़ा दिए क्या? यही क्या है अपना? क्या है आंसर? क्या है? समझ में आया? ठीक, यही आंसर है। ये ऐसे करना था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम लोग अभी छठा प्रश्न करेंगे। क्या कहता है? शंकु के आधार की एक गुंबज, क्या है? गुंबज क्या बनी हुई है? गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, ये साइट में ऐसा दिखता है, इसको क्या बोलेंगे? मतलब तिर्यक ऊंचाई क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई। ये दिखाई दे रहा है एल बराबर हमें कितनी दे रखी है? 25 मीटर। फिर उसके बाद आगे पढ़ो, और आधार व्यास क्रमशः, व्यास हमें दे रखा है। देखो इधर समझाने के लिए व्यास बोलेंगे तो ये पूरा सामने से ये वाला ऐसा दिखाई देगा, देगा क्या? तो ये पूरा गोले का ये पूरी लाइन को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। d इज इक्वल टू कितना होगा? 14 मीटर। त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो ये गोले के आधी दूरी को अपन क्या बोलेंगे? त्रिज्या, सर्कल, ठीक है। वृत्त की आधी दूरी को अपन त्रिज्या बोलते हैं। तो इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 स्क्वायर मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय का मतलब होता है खर्चा। क्या होगा? खर्चा। ये बाहर ये इतना दिख रहा है, इसको पूरा कलर करने, सफेदी का मतलब कलर करने में कितने रुपए खर्च
होंगे, वो कहता है कि 100 स्क्वायर मीटर में 210 रुपए खर्चे आते हैं, तो टोटल कितने खर्चे आएंगे ये पूछ रहा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, तिर्यक ऊंचाई। क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दिया, 25 मीटर, और ये शंकु के आधार का व्यास कितना दे रखा, डी बराबर 14 मीटर। हमको क्या निकालना है, त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर व्यास का कितना होता है, आधा, तो आर बराबर डायमीटर कितना है, मतलब व्यास 14 मीटर बटे में कितना होगा, 2। 14 में 2 का भाग दे दो, कितना आएगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 में 7 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा, 7, और मीटर का मीटर। तो अपने पास त्रिज्या कितनी आई, 7 मीटर। मीटर सेंटीमीटर नहीं, क्या आएगा, मीटर। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, शंकु का। ये बोला इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 स्क्वायर मीटर की दर से सफेदी कराने का वही ज्ञात कीजिए। वही का मतलब होता खर्चा, कितना खर्चा आ रहा। तो निकालो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर, सूत्र क्या होता, पाई आर एल है क्या। अब हमारे पास पाई का मान तो है नहीं, तो आपको पाई का मान कितना मानना है, 22/7 मान रख दो यहाँ पे। ए बराबर 22/7 गुणित आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, 7 मीटर, गुणित एल का मान कितना है, 25 मीटर। कितना मीटर है, 25 मीटर। अब कौन कट रहा है यहां से, 7 से 7 कट गया, 7 का 7। ए बराबर 22 गुणित यहाँ कितना बचा था, 1, तो 22 का 22, ये कितना है 25। मीटर और मीटर में गुणा किया, कितना आएगा, मीटर की घात 2। कितनी आएगी, मीटर की घात 2। फिर हम क्या करेंगे, 22 में 25 का गुणा कर देंगे। किसमें, 22 में 25 का गुणा कर देंगे। करो तो कितना होगा, 25 से काम 25, 25 दूना 50, 50 का कितना लिखेंगे, हासिल आई। 25 से काम 25, 25 दूना 50, 50 और 5 कितना होगा, 55, 555 मीटर, सॉरी 550 मीटर की घात 2 हमारे पास क्षेत्रफल है। अगर आपको ऐसा 25 के पहाड़े नहीं आते तो क्या कर दोगे, 25 में 22 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल आई 1, 2 दूना 4 और 1 5। एक संख्या कंप्लीट होगा, इसको पहली को छोड़ देंगे, मतलब क्रॉस लगा देंगे। 2 पंजे 10 का 0, हासिल आई 1, 2 दूना 4, 4 और 1, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आया, 550। ऐसे कर सकते। अब हमारे पास ये टोटल क्षेत्र, मतलब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया, 550 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि इसमें 100 मीटर में, तो 100 मीटर की घात 2 में 210 रुपए खर्चा आ रहा, तो फिर 550 में कितना खर्चा आएगा ये बोल रहा है, तो वो भी निकाल लेंगे। ठीक, तो आप ये इधर जगह खत्म हो गई, यहां लिख दो क्या, ठीक, इधर लिख रहा हूं। यहां पे हमारे पास, यहां लिख देंगे सफेदी कराने का खर्चा। ठीक है, सफेदी कराने का, वही को अपन बोलेंगे खर्चा, कितना रुपए खर्चा आ रहा है। तो बराबर यहां पे हम लोग लिख देंगे 550 मीटर की घात कितनी होगी, 2, गुणा कर देंगे अपन 210 रुपए बटे में कितना लिख देंगे, 100 मीटर की घात। ये कहता है ना 210 प्रति का मतलब होता है 210 बटे 100 मीटर की घात 2 लिखेंगे। लिखेंगे क्या, मीटर की घात 2 से मीटर की घात 2 कट गया, 1 0 से ये वाला 0 कटा क्या, हाँ ये कट गया। इस 1 0 से ये 1 0 कटा क्या, हाँ ये भी कट गया। यहाँ पे बचा 55, कितना बचा 55, गुणित इधर कितना बचा
21 और यहाँ कौन बचा? रुपये। क्या गया? रुपये। आप यहाँ पे गुणा कर दो तो कितना आएगा? 55 में 21 का गुणा यहाँ पे कर रहा है, इधर कर दो क्या? यहाँ पे कर दो तो यहाँ पे लिख दिया 21, यहाँ पे लिख दिया कितना? 55। 5 एकम 5 दूना 10, फिर एक संख्या कंप्लीट 5 एकम 5 दूना, इनको दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 का 0 में 5 जोड़ा 5, फिर उसके बाद 1 में 0 जोड़ा 1, 1 का 1, कितना आंसर आएगा? 11.55। कितना आया? 11.55 रुपए। तो ये कहता है इतने पूरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कलर करने में, ठीक है, ये वक्र है, इसमें कितना खर्चा आया है? 1155 रुपए का आया। कितना आया? 1155 रुपए का। ठीक है, ये अभी स्क्रीनशॉट ले लो और इधर लिख लो। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, अब हम लोग कौन सा सवाल करेंगे? अगला 7वां। ठीक, 7वां प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि एक जोकर की टोपी, किसकी टोपी? जोकर। जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। किसके आकार की? शंकु। इस आकार की है, जोकर ऐसा पहन सकता है। ठीक है, या तो फिर वो कह सकते हैं वो जोकर वो ताश की गड्डी देखी क्या, उसके अंदर भी एक टोपी यहां से ऐसा लगे हुआ रहता, देखा क्या? या तो फिर हम बोल सकते हैं आइसक्रीम वाला कौन? आइसक्रीम खा जाते और ये खोखला दिखाई देगा, इसी को हम लोग शंकु कहते हैं। ठीक है, या तो फिर कह सकते हैं बर्थडे में टोपी पहनते वो वाली, ठीक है, वो भी क्या है? शंकु। वो कहता है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। किसके आकार की है? शंकु के आकार। तो बना लेते हम लोग शंकु का आकार कैसा रहता है। हमारे पास ये सामने से तो लंबा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे देखेंगे तो गोल गोल दिखाई देगा, ये ऐसा। ठीक है, ये कौन है? वृत्त। वृत्त के केंद्र से आधी दूरी, ये वाले को केंद्र से दूरी को हम लोग बोल देंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो ये यहाँ लंबा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से तो क्या होगा? गोल। तो यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है। कितनी है? त्रिज्या। भगवान कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इस शंकु की क्या दे रखी है? ऊंचाई ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बना दे। कितनी बना दे? 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो ये अपने पास मान के चलते कि ये कपड़ा है, ठीक, इसको खोल भी ले तो फिर ये एक शंकु बना, इतने का कितने शंकु बना होगा? ये इतना है अपने पास, तो एक शंकु बना। कितना बना? एक बना। ठीक, ऐसे 10 शंकु बनाने के लिए कितने टुकड़े लगेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, फिर सबका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकाल लेंगे? तो सबसे पहले हमको एक शंकु का निकालना। कितने का निकालना है? एक शंकु का निकालना है। तो एक शंकु का निकालेंगे तो यहाँ पे दिया है वो लिख लेते। क्या दे रखा? शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी। क्या दे रखी? ऊंचाई h बराबर कितने दे रखी? 24 सेंटीमीटर। तो ये तिर्यक ऊंचाई अपने पास है क्या? अभी नहीं है। है क्या? नहीं है। तिर्यक ऊंचाई l, तो ये l क्या करेंगे अपन? निकाल लेते। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई l बराबर करने के अंदर r की घात 2 धन h की घात 2 लगा देंगे। क्या ये वाला सूत्र कैसा आया? तो वीडियो हमने पहले में देखा था। ठीक है, अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देखें। फिर तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे क्या रख देंगे? मान। क्या रख देंगे? मान। l बराबर r का मान अपने पास कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 की घात कितनी कर देंगे? 2। h का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर की घात 2। l बराबर 7 का वर्ग कितना होता है?
ठीक है, जैसे 7 की घात 2 लिखा तो हम लोग 7 को 2 बार लिख सकते क्या? 7 में 7 का गुणा करेंगे, सतु सतु 49, चिन्ह किसका है? धन। अगर आप यहाँ पे 24 को 2 बार लिखेंगे तो यह ज्यादा बड़ा गुणा करना पड़ता है। हम सीधे शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे? पीछे वाली संख्या कितनी दिख रही है? 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 का कितना लिखेंगे? 6। हासिल कितनी आएगी? 1। 2 का गुणा 4 में किया 8। 8 का गुणा उसकी खोपड़ी में किए 16। 16 और 1 17 का हासिल आई 1। फिर 2 का वर्ग 4 और 1 कितना हो जाएगा? तो ये 576। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एल बराबर करने के अंदर कितना आएगा? जोड़ो। कैसे जोड़ देंगे? यहाँ पे लिख दो 576 में 49 जोड़े क्या? 6 और 9 कितना होगा? 15। 15 का हासिल आई 1 और 7 8 और 4 12। 12 का हासिल आई 1 और 5। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 625 का वर्ग कितना होता है? 625 का वर्ग कितना होता है? सॉरी, 625 की करनी। एल बराबर कितना आता? 25 और किस में है? सेंटीमीटर में। किसमें है? अब ये कैसे आया ये नहीं पता चल रहा तो हम क्या करें? मैं इधर बता रहा हूं। ये इधर 625 लिखा, उसको बाहर लाओ, ये लिख दिया 625 लिख दिया क्या? आपको 5 के इसको 5 से तोड़ देते हैं। किससे? 5 से। 5 एक काम 5 कितना बचा? कितना बन गया? 5 दूना कितना बचा? कितना बन गया? 5 25। फिर 5 से टूट जाएगा ये। 5 दूना कितना बचा? 5 फिर 5 का भाग जा रहा क्या? 5 एक 5 फिर 5 एक काम 5 आया क्या? ये सही है या गलत अपन चेक कर सकते। 5 का गुणा 1 का गुणा 5 में किया, 5 का गुणा 5 में किया, 25 का गुणा 5 में किया 125। 125 में 5 का गुणा करेंगे तो 625 आंसर आ जाएगा। ऐसा क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैसा आया तो यहाँ पे करनी के अंदर लिख दो एल बराबर 1 2 3 4 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित कितना लिख दिया? 5। 1 2 3 4। ये करने के अंदर एक जोड़ा बना, कितना निकल गया? ये करने के अंदर एक जोड़ा बना, कितना निकल गया? 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 और आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है एल बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे? शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए बराबर इसका सूत्र क्या रहता है? पाई आर एल। होगा क्या ये? इसमें क्या करेंगे? अभी मान रख देंगे। क्या रख देंगे? मान। अगर ये पाई आर एल कैसे आया तो ये वीडियो पहले में है। किसमें है? पहले वीडियो में है, तो उसको पहले वीडियो को जाके देखे तो ये सूत्र कैसा है हमने उसको बेसिक से देखा। आप यहाँ पे क्या कर देंगे? मान रख देंगे। पाई का मान कितना है? भगवान नहीं दिया तो हमको याद रखना पड़ेगा। पाई बराबर 22/7। इसमें मान रख देंगे 22/7 गुणित आर का मान कितना है? कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर गुणित एल का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। कौन कटेगा यहाँ से? 7। 7 का 7। ठीक है। ए बराबर यहाँ कितना बचा? 22। इधर कितना बचा? 25। तो ये एक कहाँ गया? तो 22 का गुणा 1 में किया तो 22 ही आएगा। आएगा क्या? या तो फिर 25 का गुणा 1 में किया तो 25। सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की घात कितनी होती है? 2। सेंटीमीटर की घात 2 बन गए। अब यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे? 22 और 25 का। 25 से काम 25। 25 दूना 50 का हासिल आई 5। 25 से काम 25। 25 दूना 50 और 5 55। 550 सेंटीमीटर की घात 2 ये है। अगर ऐसा नहीं आता तो कैसे गुणा करके देखोगे? इधर देखो 25 में कितने का गुणा कर दें?
22 का, 2 का गुणा 5 में किया 10, 10 का हासिल आई, 2 का गुणा 2 में किया 4 और 1 5, एक संख्या कंप्लीट हो गई। यहाँ क्या लगा देंगे क्रॉस। 2 का गुणा 5 में किया 10 और 1 नहीं, हासिल नहीं आएगी, आएगी क्या? ये तो पहले वाले की थी। 2 का गुणा 5 में किया तो 10 का 0, अब हासिल आएगी 1। 2 का गुणा 2 में किया 4 और 1, अब इन दोनों को क्या कर देंगे 0 5 5, 550, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमको पूछा क्या सवाल, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा क्या, हमने ये कितनी टोपी का निकाला, एक टोपी का। कितने टोपी का, एक टोपी। तो आप क्या करेंगे 10 टोपी के लिए 10 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 10 टोपियां बनाने का क्षेत्रफल बराबर ए बराबर कितना होगा 5 5 0 गुणित सेंटीमीटर की घात 2 है, गुणित में कितने का गुणा कर देंगे 10 का। पहले एक टोपी का क्षेत्रफल निकाला था, अब कितने टोपी के 10 का। तो ए बराबर 10 का गुणा कर दो, तो ये 1 का गुणा सॉरी हाँ 1 का गुणा 0 में किया 0, 1 का गुणा 5 में किया 5, 1 का गुणा 5 में किया 5, 1 0 ये है तो यहाँ 1 0 बढ़ा दे। या फिर 55 का गुणा 1 में किया 55 1 55, कितने 0 है वो लगा दो पीछे से 1 2। समझ में आया क्या? हाँ, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो और ये लिख भी लो, लिख लो।